खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू ओझा पेश करती हूँ रात 11 बजे तक की प्रमुख खबरें। सबसे पहले खबरें राज्यों से जुड़ी। अब यूपीए का अस्तित्व नहीं, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ मुलाकात के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपीए को लेकर बड़ी बात कह दी। ममता ने कहा यूपीए अब नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं बचा है। शरद पवार के साथ ममता की करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। 2024 में कैसा होगा विपक्ष का स्वरूप, उस पर चर्चा की गई। पवार बोले भाजपा विरोधी एकजुट हो। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। बेसिकली शाहरुख जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम शाहरुख जी का साथ में काम किया है, इसी के लिए मैं शाहरुख जी को साथ पॉलिटिकल कर्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुए हैं। शाहरुख जी ने जो बात कहा है हम सहमत। ममता बनाएगी सिविल सोसाइटी के लोगों को लेकर एडवाइजरी, बोली भाजपा को बोल्ड आउट करने के लिए अब खेला होगा। मुंबई में मिली सिविल सोसाइटी के लोगों से कहा भाजपा को कमजोर करने के लिए एकजुट हो क्षेत्रीय पार्टियां। I know why you are being victimized also. Saurabh is also victimized. There are so many. Somebody can open their face, somebody cannot open their face. But let us not divide the society, not divide the country. We are all one. If we want to really fight with them, let us be united. Wherever you are, speak out. कोलकाता में भाजपा के प्रमुख मुख्यालय में मीडिया पर नियंत्रण, प्रवेश पर लगी नो एंट्री। भाजपा सांसद रूपा गांगुली ने दिखाया बगावती तेवर। भाजपा नेताओं के वर्चुअल बैठक में रूपा गांगुली ने अचानक रोष जाहिर करते हुए बैठक बीच में ही छोड़ दी। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार समेत भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और अन्य नेता मौजूद थे। रूपा का यह बर्ताव चर्चा का विषय बन गया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दाब के कारण 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को दक्षिण बंगाल के जिलों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। ये है खबरें जिलों से जुड़ी। लाखों रुपयों की उधारी चुकानी न पड़े, इस कारण कर दी व्यवसायी की हत्या। 2 दिनों से स्कूटी लेकर जगह जगह घूम रहा था। अभियुक्त जहर पीकर करने वाला था आत्महत्या। बारासात के हावड़ा थाना के श्रीपुर इलाके में सोमवार की सुबह दुकान में बैठे व्यवसायी पार्थ सारथी पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने के आरोप में अभियुक्त समीर सरकार उर्फ साधु को गिरफ्तार कर लिया गया है। सड़क मरम्मत की मांग पर स्थानीय लोगों ने किया सड़क अवरोध। माल बाजार प्रखंड के बागराकोट चाय बागान की मुख्य सड़क मार्ग 1 साल से अधिक समय से जर्जर अवस्था में होने के कारण लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ओवरलोड डंपर और ट्रकों की आवाजाही की वजह से सड़क की हालत इतनी खराब है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। 1 नंबर देखिए, मीना मोड़ से लेकर बरगाछ तक ये रोड का अवस्था एकदम गंभीर है। इसमें कोई भी पेशेंट पार्टी, अगर डिलीवरी वाला पेशेंट भी जाएगा तो अच्छा से नहीं जा पाएगा। डिलीवरी होने का डर है, यहीं पे पेन स्थिति होने का डर है। हम लोग बार बार NHIDCL को और अपना क्या नाम है तीनों कंपनी को, BKJ और रानी कंस्ट्रक्शन और भूटान, ये तीनों कंपनी को हम लोग बार बार लिख के दिए। उसी समय इलेक्शन से पहले भी लिख के दिए थे, उसके बाद भी फिलहाल में भी हम लोग 1-2 महीना पहले भी लिख के दिए। ये लोग जब भी हम लोग को आश्वासन दे के भेजते हैं कि हम लोग रोड तुरंत बना देंगे, लेकिन आज तक रोड नहीं बना। देश और दुनिया की खबरें। तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, 23 देशों में पहुंचा कोरोना का यह वेरिएंट। 30 से ज्यादा देशों ने ट्रेवल बैन से लेकर बॉर्डर तक सील किए। ओमिक्रॉन का असर क्रिसमस की छुट्टियों में ट्रेवल एविएशन सेक्टर को फिर लग सकता है ग्रहण। भारत सरकार ने हाल में विदेशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन को 15 दिसंबर से सामान्य करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तेजी से फैल रहे कोरोना के वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इस निर्णय को टाल दिया गया है। मनोरंजन से जुड़ी कुछ खबरें। होटल के कॉरिडोर में जबरदस्त रोमांस कर रहा था बिग बॉस का फेमस कपल मायशा और ईशान का वीडियो हुआ वायरल। कल के मौसम का हाल।
महानगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहेगा। खिली धूप रहेगी। इसी तरह विशेष खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।